और पहले खबर ये आई थी कि इटावा में बाबा का कार्यक्रम होने वाला था और कैंसिल होने के बाद हाथरस में इसे शिफ्ट किया गया। हालांकि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति ने इसका आयोजन किया और आयोजन के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर थे। शिवांग मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवांग, जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फिलहाल आप क्योंकि अस्पताल में मौजूद हैं, मामले पर हो रही जांच के साथ साथ अस्पताल की स्थिति के बारे में भी जरा बता दीजिए। देखिए सुरभि, करीब 34 शव यहाँ पे कल देर रात पहुंचे थे, जिसमें से करीब 32 शवों का जो पोस्टमार्टम है वो खत्म हो चुका है। मात्र 2 शव और हैं जिनका पोस्टमार्टम होना है। आपको बता दूं कि यहाँ पे पीछे तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचेंगे। इन गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन के, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ताकि वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको रिसीव करने के लिए इस पूरे इलाके को बंद किया गया है। पुलिस के द्वारा सुरक्षा यहाँ पे चाक चौबंद की गई है। यहाँ पे अभी भी 11 से 12 लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने का काम करेंगे। ये जैमर देख रहे हैं आप, ये तमाम काफिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले के हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो घायल हैं उनसे मुलाकात का वो काम करेंगे। मुख्य सचिव भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुल मिला के जो सवाल खड़े हो रहे हैं एफआईआर के ऊपर, उसके इतर सरकार की ये कोशिश भी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को निपटाया जाए। जो पोस्टमार्टम्स होने हैं, जो परिजन हैं, उनको उनके शव दे दिए जाएं। इसके अलावा व्यवस्था जो है, जिनका उपचार होना है, उनकी ठीक तरीके से उनकी व्यवस्था पूरी देखी जाए। सरकार ने हालांकि मुआवजे का ऐलान तो किया है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो परिजन हैं उनमें खासा आक्रोश भी है कि आखिर क्यों पूरी व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। जितने लोगों की इजाजत दी गई थी, पुलिस ने और प्रशासन ने उस पर अमल क्यों नहीं करवाया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल शिवांग, और यह भी जानकारी है कि जब यहां पर शुरुआत में घायलों को लाया जा रहा था, मृतकों को लाया जा रहा था, तो कैसे इस अस्पताल में तमाम बदइंतजामी के भी आरोप लगे थे उनके परिजनों की तरफ से। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बाबा को लेकर एक और बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। बाबा के कपड़े और जूते बकायदा विशेष तौर पर डिजाइन होते थे। बाबा के शौक आप देखिए, कपड़ों के लिए बकायदा एक पर्सनल डिजाइनर बाबा ने रखा हुआ था। नारायण साकार हरि जो बाबा का नाम है, वो सफेद सूट और सफेद जूतों में ही नजर आता था। कई बार कुर्ता पजामा और सफेद टोपी लगाकर सत्संग करता था ये बाबा। और देखिए अब बाबा को लेकर तमाम खुलासे विपिन ने तो दिखाया ही कि कैसे जहां पर ये सत्संग हो रहा था वहां पर बाबा की पूरी सुख सुविधा का ख्याल रखा गया। वहां पर वीवीआईपी इंतजाम किए गए ताकि बाबा को कोई कष्ट ना हो, भले श्रद्धालुओं के साथ कुछ भी हो जाए, जो हमने देखा भी। आपको दिखाते हैं बाबा सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का काफिला। ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसमें बाबा की गाड़ी के पीछे सैकड़ों लोग दौड़ते हुए नजर आए। इसमें उसके सुरक्षा कर्मी भी हैं और समर्थक भी। इसी तरह के दिखावे के कारण ही हाथरस के सत्संग में भी भगदड़ मची। तो आप देखिए हाथरस में हुआ क्या, यह आपको बताएं। हाथरस में दरअसल भगदड़ की वजह से लोग एक दूसरे पर गिर गए, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। सत्संग वाली जगह पर महिलाओं को बैग, बच्चों के चप्पल, वो भी अपने बच्चों को संभालने का मौका नहीं मिला और अभी भी वो सब वहां पर मौजूद है साक्ष्य। भगदड़ वाली जगह से हमारे संवाददाता, टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारायण साकार हरि और भोले बाबा का हाथरस में ये वही पंडाल है जहां पर सत्संग चल रहा था, जहां पर भगदड़ हुई और 116 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। हम उस पंडाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस भगदड़ के बाद इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त का माहौल और मंजर क्या रहा होगा। सबसे पहले उस पंडाल की तस्वीरें देखिए जहां पर बाबा का ये प्रवचन चल रहा था और बाबा प्रवचन करके पीछे, ठीक इसके पीछे एक वीवीआईपी रास्ता है। उस वीवीआईपी रास्ते से बाबा की गाड़ी उस तरफ से होते हुए, सामने एक पंडाल आपको नजर आ रहा है, उधर से होते हुए हाईवे की तरफ भाग जाता है। लेकिन बाकी की भीड़ यहीं पर रह जाती है और उस दौरान वो भगदड़ मचती है बाबा के पास पहुंचने के लिए और उसमें ये तमाम लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी यहां पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि तस्वीरें कितनी भयानक रही होंगी। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जो महिलाएं, बच्चे यहां पर आए थे उनको अपने सामान को छूने तक का मौका नहीं मिला। वो सारी टोपियां आपको यहां पर नजर आएंगी बच्चों की। इसके अलावा
महिलाओं के पर्स नजर आएंगे, जो पूरी सब्जी दिया गया था खाने में वो नजर आएगा, साथ ही साथ वो टिफिन, बाल्टियां, पानी की बोतलें, ये आप देखिए, पानी की बोतलें देखिए, मग्गे देखिए, टिफिन देखिए, उस बरसाती में खाना देखिए, महिलाओं के पर्स देखिए, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाली तस्वीर है वो एक छोटे से बच्चे के, संभवतः 1.5 साल का बच्चा है। आप देखिए इस तरह से लोगों को अपने जूते चप्पल छोड़कर भागना पड़ा जान बचाने के लिए। ये देखिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जिसकी ये चप्पल है, चप्पल निकाली होगी माँ बाप के साथ उसने और यहां बैठकर वो सत्संग में शामिल हुआ होगा, लेकिन उसको क्या मालूम रहा होगा कि उसको यहां से संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और उसकी चप्पल इस बात की तस्दीक कर रही है कि कितने छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो छोटे बच्चों के साथ थी, वो अपने बच्चों तक को यहां पर लेकर आई थी और इस हादसे का शिकार हो गई। अब इसके अलावा मैं इकट्ठा किया हो गया वो सामान जो अब पंडाल से लाकर यहां पर रख दिया गया है कि शायद इसके जरिए उनकी शिनाख्त हो सके। अब आप देखिए उन महिलाओं के पर्स आपको नजर आएंगे, बच्चों के टिफिन नजर आएंगे, इसके अलावा उनके कपड़े नजर आएंगे। लोगों के कपड़े तक खुल गए इस भगदड़ में, इस भीड़ में। लोग एक दूसरे के पैरों से कुचल कुचल कर मर गए, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाबा के पैरों की रज चाहते थे। इसके अलावा जो एक और तस्वीर मुझे नजर आ रही है वो एक छोटे से बच्चे की दूध की बोतल है। सोचिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जो उसकी मां उसको लेकर यहां पर आई होगी और ये उसके दूध की बोतल है, उस तक को उठाने का उस मां को मौका नहीं मिला। वो पर्स, दूध की बोतल और पूरी सब्जी जो यहां के प्रसाद में दिया जा रहा था उसको छोड़कर भागना पड़ा है। ये सारे इंतजाम उन लोगों के लिए थे जो बाबा जिनके दम पर बने हुए हैं और जो बाबा को सुनने आए थे। लेकिन इससे इतर एक दूसरी तस्वीर है। इन भयानक तस्वीरों को देखिए और इसके जरिए अंदाजा लगाइए। लोगों के बैग्स पड़े हुए हैं, महिलाओं के पर्स पड़े हुए हैं, चप्पलें पड़ी हुई हैं, पानी की बोतलें, दूध की बोतलें, साड़ियां और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों के चप्पल, जूते, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां पर हालात कैसे रहेंगे। ये सामान्य इंतजाम थे उन सामान्य लोगों के लिए जो बाबा को सुनने आए थे, लेकिन बाबा के लिए इंतजाम इससे अलग थे। सामान्य लोगों के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख की भीड़ के लिए एक एंट्री और एक एग्जिट, यानी सामने का रास्ता आप देखिए और यहीं पर वो भगदड़ होता है। लेकिन बाबा के लिए एंट्री अलग, एग्जिट अलग, टॉयलेट की अलग सुविधा, सोफा अलग, वेटिंग लॉन्ज अलग, सब कुछ बना हुआ था। वो कहां पर है अब वो आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।